हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीएस ज्ञान। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 4 फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन। इससे पहले मैंने इसका पहला पार्ट दे दिया है, जहाँ पर मैंने थोड़ा सा पोर्शन इसका मैंने एक्सप्लेन किया है। आज इस वीडियो में मैं थोड़ा और पोर्शन में इसका डिस्कस करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। वी depend on forest for many things, from the air we breathe to the wood we use. Let us understand the three major function of forest. Forest का importance अभी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, हम लोग हर एक चीज़ के लिए फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। जो सांस हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन, वो भी हम लोग को कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से ही मिलता है। और जब हम लोग खाना बनाने के लकड़ी यूज़ करते हैं, वो भी क्या आता है? फॉरेस्ट से ही आता है। मतलब हर एक चीज़ के लिए हम लोग फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉरेस्ट आर द सोर्सेज ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग। वहाँ से फॉरेस्ट से हम लोग बहुत तरह की चीज़ें हम लोग के मिलते हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। A variety of product provided by forest are as follows. अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या प्रोडक्ट हम लोग को फॉरेस्ट से मिलते हैं। फूड प्रोडक्ट, खाने वाला सामान। फूड आइटम्स सच एज फ्रूट्स, सीड्स, टी, कॉफ़ी, बीन्स एंड हनी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट। खाने का चीज़ें जैसे फ्रूट्स, सीड्स, फिर अलग अलग के मतलब नट्स, मतलब ये सब, फिर टीज़, कॉफ़ी, जो कॉफ़ी पीते हैं वो भी हम लोग को कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। हनी और क्या मिलता है? स्पेसीज सच एज कार्डमम, सिनेमन एंड आर द सोर्सेस ऑफ फॉरेस्ट। हम लोग जो मसाले यूज़ करते हैं जैसे इलायची, दालचीनी, लौंग, ये सारा चीज़ क्या है? वो भी हम लोग को फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। मेडिसिन्स, सेवरल प्लांट्स फाउंड इन फॉरेस्ट सच एज नीम, आंवला, चिंचोना, फिर यूकेलिप्टस आर यूज फॉर मेडिकल पर्पसेस। यहाँ पर बहुत सारे हम लोगों को बहुत सारे मेडिसिन, औषधि पौधे हम लोग कहाँ से मिलते हैं? ट्री से ही मिलते हैं या फिर फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। जैसे कि नीम हो गया, तुलसी हो गया, आंवला हो गया, ये सारा क्या होता है? हम लोग का ये मेडिसिनल या फिर प्लांट्स है और ये भी हम लोग को कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। वुड, द वुड ऑफ टीक, साल, redwood, pine, deodar and shishan trees are used for making furnitures, for construction of houses and as a fuel for cooking. Bamboos are also used for building homes, to make basket and poles and as fuel for cooking. और हम लोग के घर के फर्नीचर बनाने में भी ये फॉरेस्ट ही हेल्प करता है, क्योंकि वहाँ से हम लोग को लकड़ियाँ मिलते हैं। जैसे हम लोग का साल हो गया, पाइन हो गया शीशम का, ये सब का हम लोग क्या बना सकते हैं? फर्नीचर्स बना सकते हैं या फिर घर के कंस्ट्रक्शन में जैसे चौखट, ये सब बनाने के लिए ये ट्री का या फिर वुड का हम लोग का ज़रूरत है। और ये सब हम लोग को मिलता है कहाँ से? फॉरेस्ट से मिलता है। जैसे हम लोग बैम्बू भी घर बनता है, फिर पोल्स बनता है और ये हम लोग कुकिंग करने में भी हेल्प करता है। अदर प्रोडक्ट, ऑयल फ्रॉम पाम ट्री, यूकेलिप्टस, खस एंड सैंडलवुड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट। हम लोग वहाँ से क्या
फॉरेस्ट से हम लोग ऑयल भी कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग कलेक्ट करते हैं पाम ट्री से ऑयल कलेक्ट करते हैं, फिर यूकलिप्टस ट्री से हम लोग ऑयल कलेक्ट करते हैं। ऐसे अलग अलग ट्री से भी हम लोग क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेटेक्स फ्रॉम रबर ट्री is used for making tires, eraser and other products. लेटेक्स मतलब ये रबर जो प्लांट होता है तो क्या उस ट्री में अगर हम लोग थोड़ा सा ऐसे कट लगा दे, फिर वहाँ से क्या रस जैसे निकलता है, और वो सब टायर्स, रबर्स, इरेज़र, ये सब और अलग अलग जो रबर से बनते हैं वैसा प्रोडक्ट बनाने में ये हेल्प करता है, या फिर उससे हम लोग ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं। Some trees provide gums, और कुछ ट्री हम लोग को गम देते हैं, जैसे a sticky substance that oozes out of the bark of the tree। और ये गम कैसा होता है? स्टिकी सब्सटेंस, चिपचिपा ऐसा सब्सटेंस निकलता है जो बर्क मतलब वहाँ पर जो ऊपर का जो छिलका होता है वो उतार देते हैं या फिर कट लगा देते हैं, फिर उससे क्या होता है ऐसे ग्लू जैसा चीज़ें निकलते हैं। एंड सम ट्री प्रोवाइड रेजिन एंड ए थिक एंड क्लियर सब्सटेंस। ये रेजिन क्या होता है? इस एकदम क्लियर जैसे क्लियर कलर का कुछ निकलता है पानी के जैसे, या फिर चिपचिपा होता है वैसा टाइप का चीज़ें निकलता है, और वो रेजिन यूज़ होता है अलग अलग चीज़। फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एनवायरनमेंट। फॉरेस्ट क्या करता है? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, वो प्रोटेक्शन एक देता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एनवायरनमेंट इन द फॉलोइंग वेज। अभी फॉरेस्ट कैसे प्रोटेक्शन करता है? प्रिवेंट सॉइल इरोजन। फॉरेस्ट सॉइल इरोजन होने में ये रोकता है। सॉइल इरोजन इज द प्रोसेस बाय विच द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज वॉश्ड अवे by the great force of water or is blown away by the wind, but the deep root of the tree in a forest hold the soil firmly and keep the tree in place, which slow the force of water or the speed of the wind. Thus forests help prevent soil erosion and keep the लैंड फर्टाइल। जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है तब क्या होता है, पानी का बहाव का स्पीड ज़्यादा होने के वजह से हम लोग का सॉइल का जो ऊपर वाला लेयर होता है वो वॉश हो जाता है, वो पानी के साथ ही चला जाता है, जिसके वजह से जो ऊपर का जो फर्टाइल लैंड है वो भी पानी के साथ बह जाता है। तो लोग जब ट्री उगाते हैं तब वो क्या करता है, ट्री उस मिट्टी को पकड़ के रखता है, उसका रूट एकदम मिट्टी को, ज़मीन को पकड़ के रखता है, जिसके कारण पानी वो मिट्टी ऊपर का जो लेयर है उसे ऊपर से वॉश करके नहीं लेके जा सकता है, क्योंकि वो रूट ट्री का रूट एकदम अच्छी तरह पकड़ बना के रखता है। तो इसके लिए वो सॉइल इरोजन नहीं होता है। प्रिवेंट फ्लड को रोकता है। The forest slow down the flow of the rain water by reducing its forces, which help control flood. The water that entered the soil also increase the level of ground water. अभी क्या करता है, सॉइल क्या करता है, फॉरेस्ट क्या करता है, वो जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है तब क्या करता है, पानी का फ्लो का स्पीड कम करता है, क्योंकि वो धक्का आके वो ट्री पे लगता है तो उसका स्पीड कम हो जाता है, तो सॉइल इरोजन नहीं होता है या फिर वो बहा के लेके नहीं जाता है। पानी ऊपर में ज़मीन में जब पानी भर जाता है तो वो क्या करता है, रूट वो पानी को खींच लेता है या फिर नीचे चला जाता है पानी, तो इससे फ्लड भी कम होता है और ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाता है। एक्ट एज ए बैरियर अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग विंड। इन फॉरेस्ट along
coastal area, we see a long line of coconut and palm tree. These act as a barrier against strong wind and water from the sea, which would otherwise damage the house near the sea. ये ट्री क्या करता है या फिर फॉरेस्ट क्या करता है, एज ए बैरियर एक्ट करता है या फिर वॉल के जैसे बन जाता है. तुम लोग देखना कि कोस्टल एरिया जो मतलब नदी या सागर के किनारे जो एरिया होता है वहाँ पर देखना लोग क्या करते हैं, एकदम लाइन से कोकोनट या फिर पाम ट्री लगाते हैं. क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो एज ए जो नदी से या सागर से जो तूफान आता है वो आके धक्का के यहाँ पर लगेगा, वो ट्री पे लगेगा तो उसका हवा का स्पीड कम हो जाएगा. तो जब हवा का स्पीड कम होगा तो वो गांव या फिर आसपास जो वो नदी के किनारे जो घर होता है वो मतलब उसको नुकसान नहीं होता है. अगर वो ट्री नहीं होगा तो वो हवा डायरेक्ट आके वो घर में लगेगा तो वो घर खराब हो जाएगा या फिर टूट जाएगा. तो वो एक्ट एज ए बैरियर, मतलब वॉल के जैसे खड़ा होता है, बाधा के जैसे खड़ा होता है, जो हवा आके डायरेक्ट कहाँ पे लगता है, ट्री पे लगता है. प्रोवाइड शेल्टर. Forests are the ideal habitat for many organisms. They provide shelter to many plants, animals, and even human. The tribal or Adivasis who live in the forest away from the city and villages get all the needful product from forest. ये फॉरेस्ट हैबिटेट के जैसे भी काम करता है. ये बहुत सारे, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारे जानवर, ऑर्गेनिज्म, बर्ड्स, ऐसे बहुत सारे चीज़ें वहाँ पर रहते हैं. फॉरेस्ट में ट्रीज़ में रहते हैं, तो वो एक तरह से वो लोग का घर हो गया. और यहाँ तक कि बहुत सारे इंसानों के लिए भी ये एक घर का फॉरेस्ट एक घर है. जैसे आदिवासी और ट्राइबल पीपल जो ऐसे जंगलों में ही रहता है, वो लोग के लिए ये जंगल ही वो लोग का घर होता है. क्योंकि वो लोग सिटीज़ और विलेज में, गांव में नहीं रहते हैं, और वो लोग जंगल में ही रहते हैं. और वो लोग को इस जंगल से ही वो लोग का खाने का जितना भी सामान है वहाँ से ही मिलता है. फॉरेस्ट हेल्प मेंटेन बैलेंस इन नेचर. मेंटेन द बैलेंस ऑफ गैसेस का मेंटेनेंस में हेल्प करता है. प्लांट इन फॉरेस्ट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इन दिस वे दे प्यूरिफाई द एयर. फॉर दिस रीजन forests are called lungs of earth. They reduce air pollution, help maintain the balance of carbon dioxide and ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर. प्लांट्स, हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देते हैं, रिलीज़ करते हैं. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. तो इस तरह से क्या करता है, हम लोग का जो आसपास का एयर जिसमें पोल्यूशन होता है तो वो एयर को प्यूरिफाई करता है. हम लोग का एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट ले लेता है और वो लोग छोड़ता है ऑक्सीजन को. तो इस तरह से वो बैलेंस होते रहते हैं. इसलिए ट्रीज़ को क्या या फिर फॉरेस्ट को क्या कहा गया है, लंग्स ऑफ द अर्थ. जैसे हम लोग का लंग्स हम लोग का एयर को प्यूरिफाई करता है, तो उसी तरह ये ट्रीज़ या फिर फॉरेस्ट भी हम लोग का जो आसपास में जो एयर है उसे प्यूरिफाई करता है. ट्रीज़ क्या करता है, पोल्यूशन को रिड्यूस भी करता है और ये मेंटेन बैलेंस करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में. हम लोग का आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसमें ये बैलेंस लाता है. मेंटेन द वाटर साइकिल. अभी वाटर साइकिल को भी बैलेंस करता है. कैसे? वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट. प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स का रूट क्या करता है, जो ऊपर में जो वाटर है उससे क्या करता है, एब्जॉर्ब करते हैं. सम ऑफ वाटर इज रिलीज बाय एज वाटर वेपर फ्रॉम देयर लीव्स. और कुछ वाटर वो लोग क्या करता है, पत्ते से वो लोग वाटर वेपर रिलीज करते हैं.
वहाँ से कुछ वाटर रिलीज होता है. दिस वाटर वेपर कूल डाउन द सराउंडिंग एरिया. और ये वाटर वेपर क्या करता है, हम लोग का जो आसपास का जो एरिया है वो कूल डाउन करता है. It also help in forming cloud and bring about rainfall in the region. और ये हेल्प करता है कि इसमें फॉर्मिंग क्लाउड, ये क्लाउड फॉर्म करता है और जिसके वजह से उस रीजन में या फिर उसका उस जगह में क्या होता है, रेनफॉल होता है, बारिश होता है. वाटर दैट एंटर द सॉइल ऑल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर. और ये जो पानी होता है वो क्या करता है, ज़मीन में जब गिरता है वो कुछ पोर्शन क्या नीचे चला जाता है, अंदर चला जाता है, तो इससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर भी का लेवल भी इंक्रीज होता है. ड्यू टू दिस प्रोसेस फॉरेस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द वाटर साइकिल. और ये प्रोसेस के वजह से ही ये कहा जाता है कि फॉरेस्ट रिस्पॉन्सिबल है ये वाटर साइकिल का जो मेंटेनेंस है उसके लिए. आज का मैं वीडियो में यहीं पे एंड करूँगी. उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए होंगे. अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.